नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा रोड पूर्व के प्रभाग 21 के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अनिल वीरानी ने रविवार को कुछ कार्यकर्ताओं का पक्ष प्रवेश करवाया, जहां पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के उपस्थिति में यह पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस समय अनिल वीरानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का पक्ष प्रवेश किया गया है। जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लोगों ने देखी, उसके बाद उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कुछ और पोस्ट डाली और कांग्रेस के लोगों ने दावा किया कि जिन लोगों का प्रवेश करने का दावा अनिल वीरानी कर रहे हैं वो लोग भाजपा के ही लोग हैं, बल्कि कांग्रेस का उनसे कोई दूर दूर से कोई नाता नहीं है और वो लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे हैं। ऐसा उन्होंने दावा करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने कई पोस्ट की है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए आज हम आए हैं प्रभाग 21 के नगर सेवक अनिल वीरानी के ऑफिस पर और जानते हैं कि सच्चाई क्या है इस सारे मामले के पीछे। तो आइए बात करते हैं नगर सेवक अनिल वीरानी जी से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अनिल भाई, ये जो रविवार को आपने कुछ लोगों का पक्ष प्रवेश करवाया नरेंद्र मेहता जी की उपस्थिति में और उसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाले, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने इस बात का खंडन किया कि वो लोग भाजपा में ही थे, कांग्रेस का उनसे कोई संबंध नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले सर्वप्रथम तो मोहिन भाई आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हमारे ऑफिस में पधारे। मेरा अहोभाग्य है कि आप हमारे पुराने मित्र भी हो और मीरा भाईंदर के जाने माने पत्रकार भी हो। और रही बात आपने जो सवाल किया कि रविवार के दिन हमारे मीरा रोड शांति नगर परिसर के कहीं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पक्ष प्रवेश किया माननीय माजी आमदार नरेंद्र मेहता के शुभ हस्तों पे उसके ऑफिस में, और वो मेरे माध्यम से ही किया था क्योंकि कई सालों पहले मैं भी कभी कांग्रेस में था। जब मैंने भी कांग्रेस में रहते हुए जनता को न्याय नहीं दे पाया तब मैंने भी बीजेपी ज्वाइन किया था। 10 साल पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था। तभी मेरे निकलने के बाद भी यही कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ऐसा बोला था कि वो हमारे कांग्रेस में नहीं था। तो ये कांग्रेस की आदत रही है कि जब तलक है तो अपने साथ में है, जब कोई दूसरी पार्टी में गया तो बोले हमारा आदमी नहीं है, और यूज एंड थ्रो वाला उसका पहले से काम रहा है। इसलिए मैं कोई नई बड़ी बात नहीं है मोहिन भाई। कांग्रेस के लोगों का एक और आरोप है कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं कि लोग अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस चुनाव को देखते हुए आपने जो किया है ऐसा प्रोपेगेंडा ऐसा लगता है आपको? मुझे तो ये बात की खुशी होगी मोहिन भाई कि अगर मेरे प्रभाग नंबर 21 से अगर ये शुभ शुरुआत हुई है आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन की, कि हर प्रभाग से कांग्रेस के जो बच्चे कुछ कार्यकर्ता भी है जो समाज को न्याय नहीं दे पा रहे, वो भी सब पूरे मीरा भाईंदर के अंदर से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर मेरे प्रभाग से ऐसा हुआ है तो बाकी सब भी प्रभाग में ऐसा होएगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अनिल वीरानी जी जो मीरा रोड पूर्व के प्रभाग 21 के नगर सेवक हैं भाजपा के, और उन्होंने कहा कि जो लोग अभी प्रवेश किए हैं वो कांग्रेस के ही लोग थे और उन्होंने ये भी बात कही कि वाकई में लोग कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी लोग प्रवेश करेंगे, ऐसा उन्होंने एक इशारा दिया है। अब इस बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम कांग्रेस के भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की युवक कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधि दीप काकड़े से। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहना है उनका। दीप जी, ये जो 2 दिन पहले की जो बात है कि नगर सेवक अनिल वीरानी ने दावा किया कि कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, लेकिन उसके ऊपर आपने उस दावे को झूठा ठहराने की कोशिश की और आपने कहा कि ये दावा झूठा है कि वो लोग कांग्रेस के नहीं थे। क्या सच्चाई है ये? देखिए कैसे है, चुनाव नज़दीक है और चुनाव में हम देखेंगे तो पूरे शहर में कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा में हो गई है, दुर्भाग्यवश सेना में भी हो गई है,
इन गुटों में अपने आप का टिकट कंफर्म करने की होड़ मची है और उसी होड़ में मैं कितने ज़्यादा कार्यकर्ता दूसरे पार्टी से ला सकता हूँ ये दिखाने के लिए कई नगर सेवक आजी माजी लोग नेकटा कार्यकर्ता अपने बड़े साहब के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए जाते हैं। उसमें अनिल वीरानी जी ने कल अपने ही कार्यकर्ता जो 2017 से पहले मेरे ख्याल से उनके साथ ऑलरेडी कांग्रेस छोड़ के जब अनिल वीरानी जी गए थे उनके साथ वो भाजपा में जाके अपना काम कर रहे थे। 2019 की विधानसभा में उन्होंने उन्हीं के कैंडिडेट के लिए काम किया। वही अनिल वीरानी आज कोई भी लोगों को खड़े करके कहते हैं कि वो मीरा भाईंदर कांग्रेस के पदाधिकारी है। अब मैं खुद मीरा भाईंदर कांग्रेस में 2020 से जुड़ा हूँ, उससे पहले मैं किसी भी पार्टी में नहीं था। 2020 से मैंने इन लोगों को कभी भी नहीं देखा। उससे पहले भी जितने भी सीनियर से आप अगर बात करेंगे तो उससे पहले भी सक्रियता से करीबन पिछले 5-10 साल तो इनमें से कोई भी शख्सियत मीरा भाईंदर कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि मीरा भाईंदर कांग्रेस के पदाधिकारी वो है तो वो उनका ऑफर लेटर यानी जो पदाधिकारी पदग्रहण का पत्र होता है, फोटो होता है, वो उजागर करे, बताए जनता को कब से कब कौन से वार्ड में काम कर रहे थे, कौन से प्रभाग में काम करते हैं। हमें भी तो पता चले हमारे कौन से कार्यकर्ता ऐसे छुपे हुए जो हमें नहीं पता पार्टी के और वो वहाँ पर जाके प्रवेश करते। ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक माहौल बनाने की विफल कोशिश है। जहां पे मेरा टिकट कंफर्म हो उसी के लिए अनिल वीरानी की होड़ मची है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार वो चुनाव भारी मतों से हारने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस प्रकार से दीप काकड़े का कहना है कि यह एक सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है और अपना टिकट कंफर्म करने की कोशिश है, वरना जो कार्यकर्ता कई सालों पहले भाजपा में चले गए थे अब उनका फिर से प्रवेश करने की क्या वजह हो सकती है। तो अब जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे जैसे महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और भी होते रहेंगे, ऐसा ही दिखाई देता है।